नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा केमिकल सेक्टर के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी मतलब विनती ऑर्गेनिक के बारे में। विनती ऑर्गेनिक दोस्तों बहुत ही लाजवाब शेयर है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द फैंटास्टिक केमिकल स्टॉक है ये दोस्तों। तो आज इसी में मैं आपके लिए एक छोटा सा फंडामेंटल नहीं टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखी। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप विनती ऑर्गेनिक के चार्ट को देख लोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। केमिकल सेक्टर के किसी भी खिलाड़ी को पकड़ लो, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, विनती ऑर्गेनिक हो, अल्काइल अमाइन हो, अतुल हो, कुछ भी हो, सारे के सारे वन ऑफ द मोस्ट मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुए हैं पिछले 10-20 सालों में। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कैसी आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर अभी तो सितंबर चल रहा है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक में मतलब 5-6 महीने जो भी हो जाते हैं, इतने दिनों से विनती ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ कर रहा है तो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखो, अगर कोई अप ट्रेंड का स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो ये समझ जाना कि वो एक बहुत बड़ी अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप कुछ जोन बनाते हो तो आपको कैसा जोन देखने को मिलता है, विच इज दिस। ओके, ये एक आपको जोन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पहला कंफर्मेशन है दोस्तों, अभी बहुत सारे कंफर्मेशन बाकी हैं। ये एक जोन पे ये विनती ऑर्गेनिक सपोर्ट लेकर चल रहा है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ये ट्रेंड लाइन पे भी दोस्तों विनती ऑर्गेनिक एक सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप एग्जैक्टली देखते हो ना दोस्तों, ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली ये एक ऐसा वेज बना रहा है। ठीक है, अब इसको ज़रा नीला कर देता हूँ मैं, ताकि आपको पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। अब नीले वाले जोन को अगर आप देखते हो, दोनों लाइन को नीली वाली, तो ये कैसा आपको बनता हुआ दिख रहा है, माफ़ करना ये जोन थोड़ा वो हो जाता है, हाँ, ये कैसा आपको बनता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है ये एक टेल टाइप में बन गया और ये वेज बना और यहाँ से ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि कल के दिन तो ये अभी लगातार धड़ाधड़ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेशन में लगातार ये स्टॉक बढ़ा है। 2 दिन गिरा भी है लेकिन अप ट्रेंड में ही रहा है, मतलब ये समझो 1800 का भाव आज आपको 1950 के आसपास में मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि कल के दिन ये ब्रेकआउट ना दे। नो डाउट अगर ब्रेकआउट देगा तो ये बढ़ भी सकता है, लेकिन कल के दिन ब्रेकआउट ना दे, वापस से ये गिर जाए। क्यों गिर जाए? क्योंकि दोस्तों अभी ये वेज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर इनकम्प्लीट वेज का ब्रेकआउट आ जाता है ना दोस्तों, तो वो आपको इतना वेट कराएगा कि आप समझ लो आप अपना पेशेंस खो दोगे। ये दोस्तों मैं आपको इस कोई अपना ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पिछले कई सालों के करियर में ऐसे चार्ट्स में एक्सपीरियंस किया है, इनफैक्ट कर भी रहा हूँ कि ऐसे पैटर्न पे किस पॉइंट पे ब्रेकआउट कैसा आता है तो वो आपको कितना वेट कराता है। जस्ट आपको वही एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कल के दिन वापस गिर जाए नीचे वाले ट्रेंड लाइन, और ये जोन पे अगर ये वापस गिरता है तो दबा के उठा लो इसको। क्यों उठा लो? क्योंकि दोस्तों अभी तो ये 2-3 कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया, एक और कन्फर्मेशन बताऊंगा ना, तो आप यहाँ पे अगर डीएमए डाल देते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो ये कि अपने इतिहास में 200 ईएमए के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया है। ठीक है, 10-20 सालों के जितने भी सालों के इतिहास दिखा लोगे इसका, 200 ईएमए के नीचे ये सस्टेन कर ही नहीं पाया है। दूसरी बात तो ये कि पिछले एक साल से लमसम पिछले एक साल से कोरोना क्रैश के बाद से ये 100 ईएमए के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया है। ध्यान दे रहे हो? पहले पिछले 5-10 सालों में तो ये 200 ईएमए के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले एक साल के आसपास से ये 100 ईएमए के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है। इसको अगर आप जूम करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इतने सारे सपोर्ट लेकर ये ऊपर भाग रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट कर चुका है।
अगर इसको गिरना है तो शायद ये इस जोन पे यहाँ तक आ सकता है और ये 100 EMA का सपोर्ट लेकर वापस से रिस्पेक्ट करके भागने की तैयारी कर सकता है। तो अगर ये जोन पे आएगा तो नो डाउट इसमें बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। ये एक डिमांड जोन की तरह आपके लिए एक्ट करेगा और यहाँ पे आप दबा के पैसा डाल देना, क्योंकि दोस्तों आपको स्टॉप लॉस की तो बात ही छोड़ो, कैश मार्केट में काम करने का ऐसे स्टॉक में बहुत लंबा ये आपको दाव दे सकता है। यहाँ पे अगर आता है तो लंबा आप खेल जाओगे 1800 के आसपास में अगर आप जाते हो तो नो डाउट ये वेज पूरा एक कंप्लीट वेज बन जाएगा और 1 2 3 4 टाइप के टेस्टिंग हो जाएगी इसके रेजिस्टेंस की, तो एक बहुत ही लंबा वेज बन जाएगा ना। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली करंट लेवल से 10-20% से ऊपर का टारगेट देगा। मेरे मानने में, जैसा मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, मेरे मानने में 2350 का टारगेट तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, करंट लेवल से आपको मैं लमसम 400 रुपये अप का टारगेट दे रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि करंट लेवल से ये और गिर सकता है। नो डाउट मैं 50 नहीं 60% श्योर हूँ कि ये केमिकल वाला विनती ऑर्गेनिक गिर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर गिरता है तो गिरने दो, डिमांड जोन पे आता है तभी खरीदना, और अगर ब्रेकआउट आता है तो एक रीटेस्टिंग करता है तभी खरीदना, क्योंकि दोस्तों अगर कल के दिन ऐसा ब्रेकआउट आ गया ना तो ये वापस से कंसोलिडेट ही करने वाला है, ये और लंबा खींचेगा आपको। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना दोस्तों, मैं 2350 का टारगेट दे रहा हूँ, लमसम 1800 के आसपास बाइंग जोन क्रिएट करके बता रहा हूँ आपको। लमसम 1800 और 2350, 550 रुपये अपसाइड का टारगेट दे रहा हूँ। 30-40% तक का टारगेट है ये। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी बन गई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।